किताब हो, चाहे कोई भी हो, धर्म से किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, हाँ। उसकी फांसी की सजा होनी। फांसी की सजा, आपको भी फांसी की फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर उसने अगर किया वो तो? साबित हो जाता है तो, लेकिन अभी तक तो सबूत के उसमें ये सबूत तो कुछ है ही नहीं। अब तालिबान लेकिन की इंडिया की सरकार ऐसी है, यहाँ हाँ। कोर्ट में क्या होगा, हाँ, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी, उसको हाँ। खाना खिलाया जाएगा, वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जितने जल्दी हो ना, उसके उतने जल्दी उसको सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो ये ना सिलसिला चलता ही रहेगा कि एक के बाद एक केस हो रहा है। हाँ। आज सुबह आपने सुना होगा तो एक और आ गया। एक किसने कहा कि जैसे सत्ता के साथ हुआ ऐसा कोई और भी करने चाह रहा था। हिंदू कभी भी ऐसा काम नहीं करता कि जो बीजेपी पे ये आरोप लगते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, नफरत फैलाते हैं, क्या इसको सही मानते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हिंसा जो हो रही है आज की तारीख में, हम देखेंगे पहले का इतिहास और अभी का इतिहास, आने वाले जो दशकों में हम 2014 से जब देखेंगे तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा ये बढ़ चुका है, हिंदू मुस्लिम। अगर उनको ऐसा लगता है कि ये मुस्लिम है तो इसको ज़्यादा उछाला जाए, तो उससे पहले निर्भया कांड भी हुआ है, उसके लिए भी बीजेपी पार्टी ने इंडिया गेट पहले बोले। श्रद्धा मर्डर केस है, इसके बारे में क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? लव जिहाद है कि बनाया जा रहा है? देखिए, हर धर्म में, हर समाज में अपवाद तो होते ही हैं, हमें ये पता है। और कोई भी धर्म या समाज इसमें इंक्लूड होता है तो वो किसी समाज के ऊपर टारगेट नहीं करना चाहिए। जो उसने किया वो सरासर गलत था। मैं भी एक मुस्लिम हूँ और मैं हमेशा देश के हित के बारे में सोचता हूँ, और जहाँ समाज इंक्लूड हो जाता है वहाँ पर चीज़ें बढ़ जाती है, और राजनीति करना तो खैर ऑब्वियसली हो ही जाता है। हमें ध्यान इसलिए मुझे केजरीवाल जी पसंद आते हैं क्योंकि वो एजुकेशन पर बात करते हैं, क्योंकि एक शिक्षित समाज, अगर एक शिक्षित लड़का होगा तो वो चीज़ें करने से डरेगा, घबराएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें शिक्षा पर थोड़ा जोर देना चाहिए और इसको किसी समाज से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि चाहे वो हिंदू समाज का करे, चाहे मुस्लिम करे, चाहे कोई भी समाज का लीडर, कोई भी इंसान करे, तो हमें उसको अपराध देना चाहिए और उसको दंड मिलना चाहिए। एक बात ये भी आती है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दो धर्म थे, इसलिए मुद्दा ज्यादा उछल रहा है। अगर कोई क्रिश्चियन होता, सिख होता तो इतना नहीं उछाला जाता। क्या आप ये बात मानते हैं? देखिए, जो उसने किया कि एक लड़की के साथ उसके इतने टुकड़े करके ये कोई दरिंदा कर सकता, मुझे नहीं लगता वो इंसान है। पहली बात तो ये, क्योंकि अगर एक इंसान होता तो एक इंसानियत के नाते हमारा फर्ज होना चाहिए कि हम इंसान की रक्षा करें। हम जानवरों से भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं आज की तारीख में। तो ये तो खैर बहुत ही एक गलत चीज हुई कि उसने जो किया, वो कोई भी समाज का हो, मुस्लिम भी क्यों ना हो, उसको तो लटका दो फांसी पर, मैं तो खुद बोल रहा हूँ। लेकिन अगर वो समाज की वजह से टारगेट हो रहा है, चीज मुद्दा बढ़ रहा है, पॉलिटिक्स में उसको कर रहे हैं लोग, आगे रख के इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो गलत धारा है, वो नहीं देखना चाहिए। हम एक इंसान की छवि को खराब, एक इंसान के ऊपर हम बात करें, ना कि समाज के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब ज्यादा उछाला जा रहा है क्योंकि वो लड़का मुस्लिम था इसलिए इस मुद्दे को ज्यादा कुछ उछाला जा रहा है? उछाला यूं जा रहा है कि एक के बाद एक केस हो रहा है। हाँ। आज सुबह आपने सुना होगा तो एक और आ गया। एक किसने कहा कि जैसे सत्ता के साथ हुआ ऐसा कोई और भी करने चाह रहा था। हिंदू कभी भी ऐसा काम नहीं करता कि किसी की जान ले। और दूसरी क्या है, देखिए, हम इंसानियत ही जिंदगी है। हम इंसान कोई अलग नहीं है, लेकिन विचार अलग है, धर्म अलग है। और दूसरी क्या है, हमारा मुसलमानों के 4-4 5-5 शादी कर सकता है, वो बोलता है भाई हमारा कुरान में लिखा है। इसीलिए जो लड़की शादी करती है, भाई सोचो ना, उनके धर्म में खुला छूट है। अब हमारा हिंदुओं में ऐसे नहीं है, एक शादी कर लिया या ज्यादा से ज्यादा 2 कर लिया। इनका तो भाई तलाक 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 हो गया। अब हमारा बीजेपी सरकार आके इसको भी खत्म कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्यार का कोई आंखें नहीं होता, इसीलिए भाई सोच समझ के कदम उठाइए। कोई किसी का नहीं है आज का जमाना। आप सबको अपनी अपनी जिंदगी भारी पड़ रहा। और खास करके मैं लड़कियों को, औरत लोगों को ये विनम्रता से बोलना चाहता हूँ, आप थोड़ा होशियार से रहो। देखो, हमेशा मर्द लोग ही आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। अब समाज में वो हमारा महिला लोग भी बोलता है हम मर्दों से कम नहीं है, भाई वो अलग बात है। इसीलिए महिलाओं को कोई प्रॉब्लम आए तो हम आदमी लोगों को मुश्किल आ जाता है। इसीलिए सोच समझ के कदम रखिए। नारी शक्ति आजकल बहुत बड़ी है। हम माता काली को भी प्रणाम करता है, इसलिए हम लड़कियों को यही है, होशियारी से कदम रखो, नहीं तो इसी तरह और भी आगे हो सकता है। हाँ मैडम, सबसे पहले तो उसको खुलेआम ने तालिबान वाले करना चाहिए। तालिबानी सजा मिलनी चाहिए हाँ जी, उसको? हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, सबके सामने उसको हाँ। बीच सड़क पे खत्म मार देना चाहिए। बीच सड़क पर मार देना चाहिए।
तो वो मतलब उसने ये किया इसलिए मार देना चाहिए हाँ क्यों, जी। या फिर वो मुस्लिम था? नहीं नहीं, मुस्लिम वाली बात नहीं, हिंदू मुस्लिम खैर खैर पहले से ही बनी नहीं है आज तक कभी। हम्म, लेकिन बात मुस्लिम की नहीं आती, जो उसने जो जो कांड किया है, वो तो दुश्मन को भी ऐसी मौत नहीं मिला, ऐसी मौत उसने उस बच्चे को दी है। तो हम तो उसके सब खिलाफ है। एक आखिरी सवाल अंकल, अगर वो आफताब ना होकर ध्रुव होता, राहुल होता, तो भी उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए। उसको भी तालिबान लेकिन की इंडिया की सजा सरकार ऐसी है, यहाँ हाँ। कोर्ट में क्या होगा, हाँ, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी, उसको हाँ, खाना खिलाया जाएगा, वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जितने जल्दी हो ना, उसके उतने जल्दी उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो ये ना सिलसिला चलता ही रहेगा, ये कोई खत्म नहीं हो, 2-3 साल ऐसे चलती रहेंगी केसेस, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। फिर लोग भी भूल जाएंगे क्या हुआ था क्या नहीं। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट आना चाहिए और इमीडिएट उसको सजा मिलनी चाहिए उसको। ऐसा कुछ नहीं है कि एक लड़का हिंदू है, कि लड़की हिंदू है, ये लड़की मुसलमान है, कि लड़का मुसलमान है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे भी होता है, एक मार्केट में एक अफवाह होती है, कभी कभार पॉलिटिकल चल पड़ती है, कभी कभार ऐसे नॉर्मली चल पड़ती है कि हाँ भाई मोहल्लों में होते हैं, धर्मशास्त्र को लेके लोग चढ़ते हैं, लड़ते हैं पुराने लोग, वैसा होता है और कोई मतलब नहीं है तो उससे। अगर ये लड़का हिंदू होता तो तब भी इस मुद्दे को इतना ही उछाला जाता, आपको लगता है? कास्ट चाहे कोई सी भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम, हाँ। मुद्दा जब भी इतना ही उठता और वैसे भी उठता, अगर नहीं होता तो भी, हाँ होता तो भी। हाँ। क्यों ऐसा है ना, देखो ये मुद्दे राजनीतिक तो होते ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। उससे पहले ये मोहल्ले में होते हैं, जैसे लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, या कोई कहता है कि हाँ भाई हिंदू तत्व आ गया है, हिंदू की सरकार आ गई है, इस तरीके से भी होता है ये चीज। वेस्टर्न कल्चर की वजह से भी ये चीजें हो रही है। बिल्कुल हो रही है, लेकिन ये है कि लिविंग रिलेशन अगर इंडिया में चलाएंगे तो गंजा पिएगा, लिव इन की वजह से भी हो रही है। ऑब्वियस बात है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे समाज में। तो समाज की बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ आप कल्चर को बढ़ा तो रहे हो। हमारे हिंदुओं में ये काम बहुत कम होता है, मतलब 99% नहीं होता है। मुसलमानों में उनकी जिगराएं खुली होती हैं, क्योंकि हम लोगों का शिक्षा अलग टाइप का है और मुसलमानों का शिक्षा अलग टाइप का है। लेकिन दूसरी बात, इसमें भी एक बात और कहूँगा, अगर बच्चे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दारू पीने लग गया, सिगरेट पीने लग गया या कोई नशा करने लग गया, तो उनके अंदर जो है ना रहम दया वाली चीज़ें है ना ख़त्म हो जाती है। फिर उनके अंदर ये दोस्त है, माँ है, बहन है, ये भी नहीं आता है। तो जो बीजेपी पे ये आरोप लगते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, नफरत फैलाते हैं, क्या इसको सही मानते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हिंसा जो हो रही है आज की तारीख में, हम देखेंगे पहले का इतिहास और अभी का इतिहास, आने वाले जो दशकों में हम 2014 से जब देखेंगे तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा ये बढ़ चुका है, हिंदू मुस्लिम। हम खुद आप मुझे देखिए, मुझे लक्ष्मी नगर में रूम नहीं मिल रहा था। अच्छा, मैं मेरा नाम से क्या परेशानी आ रही थी? मैंने रूम, सिर्फ नाम जानकर? जी, मैंने फ़ोन पे पर जैसे मेरा सब कुछ, मेरी कम्युनिकेशन से उन्होंने मुझे रूम दे दिया, बट मेरा नाम देखकर उन्होंने मुझे वापस से पेमेंट दे दिया कि नहीं मुस्लिम्स को हम नहीं रखते हैं। तो ऐसा क्यों? एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इतने बड़े बड़े स्टार, इतने बड़े बड़े लीडर्स हमारे देश में रहे, वो कौन है फिर? वो भी मुस्लिम ही है। बिल्कुल। तो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम किसी समाज को क्यों टारगेट करें? हम किसी पर्टिकुलर इंसान को देखें, उससे बात करें तो हमें लगे कि हाँ यार ये चीज़ गलत है। तो इसको इतना हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। तो आप ये मानते हैं कि बीजेपी पार्टी में हिंदू मुस्लिम को ज्यादा उछाला जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी ये है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि ये मुस्लिम है तो इसको ज़्यादा उछाला जाए, तो उससे पहले निर्भया कांड भी हुआ है, उसके लिए भी बीजेपी पार्टी ने इंडिया गेट पर हल्ले बोले, उधम बोले, बहुत कुछ किया। बीजेपी पार्टी ने और भी मुद्दे उठाए। लेकिन अगर दूसरी पार्टियों को ऐसा लगता है तो वो गलत है। क्योंकि बीजेपी पार्टी इस चीज़ को इसलिए उछाल रही क्योंकि उनकी सरकार है। अगर उनकी सरकार है और उनकी सरकार के रहते रहते अगर ये काम हो रहा है तो बीजेपी पार्टी अपने आप को तो बचाएगी ना कहीं तो बचाएगी। अगर बीजेपी पार्टी नहीं बोलती तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी वो ये कहेगी कि देखो जी इनकी सरकार है, जैसे अब यूपी के अंदर कहता है योगी की सरकार है, वहाँ ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, योगी जी कुछ नहीं कर रहे। तो अगर वो इस चीज़ को उछाल रहे हैं तो उसके लिए वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। निर्भया कांड था तब भी मोदी जी की सरकार थी, तब तो हिंदू मुस्लिम वाद नहीं था। लेकिन अगर इसको लोग अपने अपनी नज़रों से देखते हैं कि उनको ये देखना चाहिए कि मतलब किसी भी तरीके का अगर ऐसा कांड होता है तो उसके अंदर उस नज़र से नहीं देखना चाहिए। मैं सभी पार्टियों को ये अपील करता हूँ कि सारी पार्टियाँ एक होके और मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए।
चलिए, वैसे सजा क्या मिलनी चाहिए आफताब को आपकी नजरों में? वो आफ्ताब हो चाहे कोई भी हो, हाँ। धर्म से किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, हाँ। उसकी फांसी की सजा होनी फांसी की सजा, आपको भी फांसी फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर उसने अगर किया वो तो? साबित हो जाता है तो, लेकिन अभी तक तो सबूत के उसमें ये सबूत तो कुछ है ही नहीं, अब कुछ नहीं कह अगर सकते। सबूत के अभाव में वो छूट अगर सबूत के अभाव में कैसे छूटेगा? अगर छूट उसने गया जुर्म तो? किया है तो मुजरिम है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। उस आफताब जो जिसने मर्डर किया है, जिसने इतना भयंकर अपराध किया, उसकी भी माँ है, बहन है, उनका भी परिवार होगा। तो वो एक इंसान जब दरिंदगी की हद पार कर देता है, हैवानियत पर आ जाता है, वो कोई समाज का बंदा नहीं है। मतलब मैं इसको इतना सा कहना चाहूँगा कि किसी भी धर्म की पहचान हो नहीं सकते, वो कुछ और है जो मुसलमान हो नहीं सकते। जो गुरुवात को यारो जिहाद कहते हैं, वो और कुछ है, मुसलमान हो नहीं सकते।